हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है और जिसका उत्पत्ति लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। यह धर्म अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संपत्ति का त्याग जैसे 5 महाव्रतों पर आधारित है। इसका मुख्य विशेषता है दोस्तों, इसमें संस्थापक नहीं लेकिन प्रवर्तक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इसमें टोटल कितना तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर, जिनमें अंतिम महावीर स्वामी हुए और जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 599 से 527 ईसा पूर्व माना जाता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। मुख्य सिद्धांत था अहिंसा, जो कि जिसमें आता है किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से हानि ना पहुंचाना। इसमें सेकंड है सत्य, जो कि हमेशा सच बोलना, असत्य, बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना, ब्रह्मचर्य, काम वासना पर नियंत्रण, अपरिग्रह, लोभ और अधिक संग्रह से बचना, आत्मा और मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार हर जीव में आत्मा है और कर्म बंधन के कारण आत्मा संसार चक्र में फंसी रहती है। तप, संयम और सही आचरण से क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। ग्रंथ में आता है दोस्तों, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आगम कहलाता है। और संप्रदाय में ये 2 टाइप का संप्रदाय है, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर में वे लोग आते हैं जो नग्न साधु स्त्री के लिए मोक्ष कठिन मानते हैं, ऐसे को दिगंबर में रखा जाता है। और श्वेतांबर में आते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले साधु, और इसमें स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव मानते हैं। प्रसार क्षेत्र है दोस्तों, ये कहाँ पे प्रसार इसका कहाँ तक हुआ है? तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव हुए, जो स्वयं तप के माध्यम से क्या करते थे? आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। आज हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर, महत्वपूर्ण तीर्थंकर के बारे में, जो कि कुल तीर्थंकर कितने हुए? तो 24 हुए, जिसमें से पहले ऋषभदेव हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन हुआ। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। ये तीनों महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, झारखंड के समेत शिखर पर किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पार्श्वनाथ को। और ये कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दोस्तों ये 4 नियम बताए, जिसे क्या कहा जाता है? चतुरायन धर्म कहा गया। फर्स्ट बताए हिंसा न करना, सेकंड है सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, वे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले हुए थे? तो 250 वर्ष। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए दोस्तों, और जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किनको? महावीर स्वामी को। सांसारिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कब? 540 ईसा पूर्व में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, भाई नंदीवर्धन, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो महावीर स्वामी के पिता कौन थे? कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। और आध्यात्मिक जीवन ये कब स्टार्ट किए? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, जब माता पिता की मृत्यु हो गई, तब वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या किए? संन्यास जीवन को स्वीकार किए। कब? 30 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन में क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। इसी समय से महावीर स्वामी आहट का मतलब हुआ पूज्य, निग्रंथ का मतलब हुआ बंधनहीन और जीन का मतलब हुआ विजेता। ये तीनों कब कहलाए दोस्तों? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और महावीर स्वामी जी अपने जो उपदेश दिए थे, कौन सा भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? पावापुरी में दिए। महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु हुआ वो कौन थे? तो उनके दामाद जमाली बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने 5 नियम बताए। पार्श्वनाथ चार नियम बताए थे, जबकि महावीर स्वामी कितना नियम बताए? 5 नियम बताए, जिससे क्या कहा गया? पंचायन धर्म कहा गया। फर्स्ट में आता है दोस्तों हिंसा न करना, सेकंड है सदा सत्य बोलना, थर्ड है चोरी न करना, फोर्थ है संपत्ति न रखना, और ये एक्स्ट्रा ऐड कौन सा किए? तो ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी क्या दिए थे दोस्तों? त्रिरत्न, जिसमें कौन क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। विरोध किस चीज़ का किए? मूर्ति पूजा और कर्म कांड का। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? आत्मा को बताया। इसी प्रकार 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। और महावीर स्वामी के क्या थे? 2 प्रमुख अनुयायी थे दोस्तों। एक तो है स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। स्थूलभद्र में आता है श्वेतांबर, भद्रबाहु में आता है दिगंबर। श्वेतांबर में क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहा जाता है, और दिगंबर जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहा जाता है। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा और जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ने के कारण क्या किए दोस्तों? मौर्य काल के टाइम पीरियड में 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा उस टाइम भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ कहाँ चले गए? तो कर्नाटक। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने क्या किए? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। 2 जैन संगीति कौन कौन सा हुए? तो प्रथम में आता है 300 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र और जिसे स्थूलभद्र कहा गया, और द्वितीय में 6ठी शताब्दी वल्लभी, जो कि क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के कौन कौन से राजा थे दोस्तों? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल, ये जैन धर्म के राजा थे। और शासक कौन कौन सा? तो श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे जानते हैं दोस्तों। श्वेतांबर में क्या आता है? इसे स्थूलभद्र कहा। स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र पहनते थे जबकि दिगंबर में निर्वस्त्र रहते थे। इस श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है जबकि दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। और श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी और दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ कौन थे? पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है दोस्तों, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र है।
प्रमुख जैन मंदिर कहाँ कहाँ है दोस्तों? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो चंदेल शासक, इसमें कौन सा जैन मंदिर का निर्माण करवाया? कहाँ पे? खजुराहो में। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इस प्रकार इन चार राज्यों में क्या है? जैन मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर, जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।